एक नर्सरी के अंदर झाड़ियों में पड़ी एक लड़की की सिर कटी लाश, शरीर पर कपड़े नहीं, चेहरा गायब और पहचान मिटाने की पूरी कोशिश। अब सोचिए, जिस केस को पुलिस ब्लाइंड मर्डर मान रही थी, वही केस 13 साल पीछे चला जाता है, जहां एक परिवार कहता है हमारी बेटी तो 13 साल पहले ही मर चुकी है, और वही दूसरी तरफ एक लड़का जो अपनी शादी की तैयारियों में बिजी था, असल में वो उस लड़की का कातिल। आज के इस बुक पर आप सुनने वाले एक प्यार, एक धोखा और एक बेरहम हत्या की कहानी, जिसका अंत आपको अंदर तक हिला देगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं केस बुक। आज हम बात करेंगे द ग्रिजली केस ऑफ उमा एंड बिलाल की, एक सच्ची क्राइम स्टोरी जो बताती है कि शैतान अक्सर सबसे नॉर्मल चेहरे के पीछे छुपा होता है। 7 दिसंबर 2025 सुबह करीब 11 बजे हरियाणा के यमुनानगर स्थित प्रतापनगर पुलिस स्टेशन में एक इमरजेंसी कॉल आती है। कॉल में बताया जाता है कि NH 907 के पास पॉपुलर नर्सरी में एक लड़की की सिर कटी हुई है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है। झाड़ियों के बीच एक नग्न शरीर पड़ा होता है और सिर गायब होता है। क्राइम सीन को सील कर सोको टीम, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। सबसे पहले बॉडी देखने वाले विजय नाम के व्यक्ति से पूछताछ होती है, जो नर्सरी में काम करता था। स्नीपर डॉग्स करीब 20 मिनट तक ट्रोल फॉलो करते हैं, लेकिन हाईवे पर जाकर स्मेल अचानक खत्म हो जाती है। फॉरेंसिक जांच में सामने आता है कि दाहिने पैर में धागा, पेट पर बर्थमार्क, बहुत तेज धारदार हथियार से सिर गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स बताती है कि रेप हुआ, कोई स्ट्रगल मार्क्स नहीं, मौत गला घटने से हुई। पुलिस को शक होता है कि हत्या कहीं और हुई और बॉडी यहाँ फेंक दी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी लड़की की पहचान। पहले 10 दिन में अंबाला, करनाल और यमुनानगर में 54 लड़कियां लापता थी, फिर भी कोई सीधा कनेक्शन नहीं मिलता। यह केस एक ब्लाइंड मर्डर बन चुका था। SIT टीम बनाई जाती है। 50 से ज़्यादा CCTV फुटेजेस खंगाले जाते हैं। 6 दिसंबर की रात 11:34 पर एक स्विफ्ट कार, जिसके अलॉय व्हील्स में लाइट लगी थी, कैमरे में कैद हो जाती है। 11:40 पर वही कार हथिनकुंड बैराज से यूपी की तरह जाती दिखती है। मोबाइल लोकेशन ट्रेस करने पर संदेह यूपी हरियाणा रूट पर जाता है। 13 दिसंबर 2025 को पुलिस सहारनपुर के तितोली गांव पहुंचती है। एक शादी के माहौल से पुलिस मोहम्मद बिलाल को उठाती है। सख्त पूछताछ में खुलासा होता है कि वो लाश बिलाल की गर्लफ्रेंड उमा की थी, लेकिन असली झटका तब लगता है जब उमा के परिवार से संपर्क करने पर वो कहते हैं हमारी बेटी तो 13 साल पहले ही मर चुकी है। 13 दिसंबर 2025 को पुलिस सहारनपुर के तितोली गांव पहुंचती है। एक शादी के माहौल से पुलिस मोहम्मद बिलाल को उठाती है। सख्त पूछताछ में खुलासा होता है कि वो लाश बिलाल की मिलती है। अकेली उमा 2023 में टैक्सी ड्राइवर बिलाल से मिलती है। दोस्ती, रिलेशनशिप और फिर लिव इन में रहना। उमा बहुत खुश थी, उसे लगा वो अपनी ज़िंदगी फिर से सुधार सकती है, लेकिन बिलाल को कुछ और ही मंजूर था। 6 दिसंबर 2025 बिलाल उमा को घुमाने के बहाने ले जाता है। कार के अंदर सीट बेल्ट से वो उमा का गला घोट देता है। फिर पॉपुलर नर्सरी में मीट काटने वाले चाकू से उसका सिर देता है। सिर और कपड़े कलिसर जंगल की खाई में फेंक देता है और घर जाकर चैन से सो जाता है। उमा पूरी तरह उस पर बिलाल की शादी किसी और लड़की से तय हो चुकी थी। उमा उसके लिए अब प्यार नहीं, मुसीबत बन चुकी थी। उमा चाहती थी कि बिलाल उससे अपनाए या सच बता दे। बिलाल को डर था कि सच सामने आया तो उसकी शादी टूट जाएगी। उमा पूरी तरह उस पर इमोशनली डिपेंडेंट थी। बिलाल जानता था कि उसके पीछे कोई नहीं होगा, इसलिए उसने पहले से प्लान बनाकर उसे मारने का फैसला किया। पहचान मिटाने के लिए सिर अलग किया और सबूत फेंक दिए। यह हत्या गुस्से में नहीं, स्वार्थ और डर से बचने के लिए। पुलिस सिर बरामद करती है। हत्या में इस्तेमाल हुए चाकू, कपड़े, स्विफ्ट कार, मोबाइल डेटा, सबूत मजबूत होते हैं और बिलाल को जेल भेज दिया जाता है। उमा की मौत 6 दिसंबर 2025 को नहीं, 13 साल पहले ही शुरू हो गई थी, जब उसका परिवार उससे अलग हो गया। अकेलापन, इमोशनल भूख और गलत इंसान पर भरोसा उसे इस अंजाम तक ले आया। यह केस ये सिखाता है कि हड़बड़ी में रिश्ता मत बनाएं, अपनी लोकेशन शेयर करें, अपने इंटेंशन पर भरोसा रखें। और परिवार से एक अपील है, सम्मान किसी की जान से बड़ा नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। मैं हूँ साहिल, मैं मिलता हूँ आपसे कल और एक ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। जय